14 साल बाद जेल से बाहर आया यूपी का ये डॉन, तो बदल गई कहानी। मुख्तार के सबसे बड़े दुश्मन की रिहाई के पीछे क्या है सियासी गेम। फिल्मों की तरह जेल से बाहर आया डॉन, तो शुरू हो गया चर्चाओं का दौर। देखिए कौन है ये सियासत का खिलाड़ी, माफिया और डॉन, क्या है इसकी पहचान। यूपी के सियासी माफियाओं के नाम याद करते हुए आपके गिने 2-4 नाम ही जहन में उठते होंगे। एक ऐसे नाम को लोग भूल चुके हैं जो केवल सबसे बड़ा खिलाड़ी है, बल्कि उसे सबसे बड़े डॉन के तौर पर भी जाना जाता था। 14 साल के बड़े अंतराल के बाद आखिरकार वह जेल से बाहर है, और उसको लेकर किस्से कहानियों के साथ रिहाई के लिए पर्दे के पीछे क्या हुआ, इस पर भी तरह तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। कभी सबसे बड़े माफिया डॉन कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह 14 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। माफिया मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन और सबसे बड़े विरोधी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह जेल से रिहा हो गए। ब्रजेश सिंह पर एक समय हत्या के प्रयास समेत दर्जनों केस थे। यही नहीं, उन पर मकोका, टाडा, गैंगस्टर हत्या की साजिश, दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हुए थे। ब्रजेश कभी मुख्तार अंसारी के गैंग के लिए भी दहशत का पर्याय रहे, तो कभी फरारी के कारण चर्चा में रहे। इस दौरान उनके मारे जाने की भी अफवाह उड़ी। 2008 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार होने के बाद 14 साल तक अलग अलग जेलों में रहने के दौरान भी ब्रजेश हमेशा चर्चा में रहे। जेल में रहते हुए ही 2016 में वाराणसी की सीट से तब MLC बन गए, जब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बन चुके थे। पूर्वांचल में कभी सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में विख्यात ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के गैंग से 3 दशक से भी ज्यादा समय से लड़ाई चली आ रही है। पहली बार AK-47 का भी इस्तेमाल इन्हीं दोनों गैंगों के बीच हुआ। पूर्वांचल के छोटे छोटे अपराधियों ने दोनों को ही अपना रोल मॉडल माना, और कोई ब्रजेश सिंह के गैंग से जुड़ा तो कोई मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ता रहा। वाराणसी के दरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्याकांड से जुड़ा। आरोप है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने हथियार उठाया। ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या का आरोप लगा पड़ोस के पांचू पर। पांचू उस वक्त इलाके में सबसे पावरफुल हुआ करता था। आरोप है कि 1985 में ब्रजेश पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। साल में छिपाकर लाई गई बंदूक से उन्हें छलनी कर दिया। इसके बाद अपराध की दुनिया में ब्रजेश का नाम सबसे ऊपर पहुंच गया, और बड़े बड़े केसों में ब्रजेश का नाम सामने आने लगा। 2008 में पुलिस ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश वहां अरुण कुमार नाम से रह रहे थे। हालांकि कहा जाता है यह गिरफ्तारी प्रायोजित थी। 3 सालों में ब्रजेश ने अंडरग्राउंड होते हुए भी खुद को मजबूत कर लिया था। अब उन्हें पूर्वांचल में रहना था और मुख्तार गैंग का खात्मा करना था। ब्रजेश सिंह के जिंदा होने की खबर मिलने और जेल में आने के बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया। दोनों गैंग में शामिल बदमाशों के बीच गैंगवार तेज हो गया। वाराणसी से लेकर गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और अन्य जिलों में गोलियां तड़तड़ाने लगीं। ब्रजेश के खास जिला पंचायत सदस्य अजय खलनायक की गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। गाड़ी में पत्नी भी साथ थी। 3 गोली अजय और 1 गोली पत्नी को लगी। हालांकि दोनों बच गए। ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई को ब्रजेश के चचेरे भाई सतेज सिंह को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। मुख्तार की राजनीति में रसूख को देखते हुए ब्रजेश सिंह ने भी कई राजनेताओं से संबंध बनाए। 2012 में खुद भी चंदौसी की सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि सपा की लहर में सपा प्रत्याशी मनोज सिंह से हार गए। ब्रजेश ने 2016 में वाराणसी सीट से MLC के लिए दावा ठोका। ब्रजेश से मुकाबला के लिए मनोज सिंह की बहन मीना सिंह मैदान में आईं, लेकिन ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की थी। अब ब्रजेश की जेल से रिहाई के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति में अब ये नाम कोई नया मुकाम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।